ये क्या करना होगा? इसके लिए भी एक साधन है। कैसा साधन है? आज गर्मी का दिन बड़ा बढ़िया उदाहरण है। कहीं पंखा लगा होगा, कहीं फ्रिज लगा होगा न, कहीं हीटर भी लगाते हैं, पंखा भी लगाते हैं, बिजली का बल्ब लगाते हैं। बिजली का बल्ब बढ़ता है, उसमें बिजली की धार आती है। पंखा चलता है, उसमें बिजली की धार आती है। फिर फ्रिज भी ठंडा होता है, उसमें बिजली की धार आती है। हीटर भी गर्म होता है, उसमें बिजली की धार आती है। सब यंत्र में तार लगा हुआ है और सब तार का मेल मीटर में है। मीटर में अगर स्विच ऑफ कर देंगे ना तो क्या होगा? सब बिजली के यंत्रों का काम बंद हो गया। तो उसी तरह से चेतन की धार आँख में आकर विषय की ओर जाती हैं, कान में चेतन की धार आती है, शब्द की ओर जाती हैं, नाक में चेतन की धार आती है, गंध की ओर जाती है, जिह्वा में चेतन की धार रहती है, रस की ओर जाती है। आने कहीं से चेतन की धार फूटती हैं और इंद्रियों में जाती हैं। इंद्रियों के माध्यम से फिर विषयों में जाती हैं। भीतर में एक स्थान है जहाँ से चेतन की धार शरीर में फैलती है, इंद्रियों में फैलती है और संसार के विषयों में जाती है। वहीं पर स्विच ऑफ करना पड़ता है। वह स्विच ऑफ कैसे होता है? दृष्टि के साधन से। अभी हम आपकी जो नज़र है, ये नज़रें बाहर जाती हैं, समानांतर रूप में जाती हैं। ये दोनों नज़रें आपस में कहीं नहीं मिलेंगी, इसलिए तो दोनों नज़रें समानांतर हैं। तब ऋषि कहते हैं आँख बंद कर लो। आँख बंद करने के बाद अंधकार दिखाई पड़ेगा। उसी अंधकार पर गुरु की दीक्षा के अनुसार नज़र को सीधा रखो और मन जहाँ जहाँ भागे वहाँ से समेट समेट कर उधर ही ले जाओ जिधर नज़र रखे हो। कभी न कभी दोनों नज़रें मिल जाएंगी। जब दोनों नज़रें मिलेंगी तो समूचे शरीर में जो चेतन की धार फैली है, इंद्रियों में जो चेतन की धार फैली है, वहाँ से फैलना बंद हो जाएगा। तब विषय भोग बंद हो जाएगा। तो तीसरी साधना हुई दृष्टि की साधना। इसके बाद है दसों इंद्रियों से तो आप मन को खींच लिए, लेकिन अभी भी मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार भी तभी तक काम करेंगे जब तक इन चारों में चेतन की धारें जुटी रहेंगी। तो तब क्या? मन के काम को भी बंद करना है, बुद्धि के काम को बंद करना है, चित्त के काम को बंद करना है, अहंकार के काम को बंद करना है। बंद कैसे होगा? तो इनसे चेतन की धारों को अलग करने पर, तो ये अलग करने पर क्या? फिर इस मन में, चित्त में, बुद्धि में, अहंकार में जो चेतन की धार जाती है उसको अलग करना है। अलग करने के लिए चौथा साधन है शब्द का ध्यान। तो शब्द का ध्यान जब होगा तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से चेतन अलग हो जाएगा। सूक्ष्म कारण, महाकारण शरीर से अलग हो जाएगा और तब जाके आपकी पूरी बात बनेगी। आने जब दृष्टि का साधन पूरा होगा तो भीतर वाली आँख खुल जाएगी। आँख खुलेगी तो यह संसार जहाँ तक है वहाँ तक दिखाई पड़ेगा। ऊपर ही नहीं, धरती के भीतर कहाँ क्या है वह भी देख लीजिएगा। समुद्र के भीतर कहाँ क्या है वह भी देख लीजिएगा। पहाड़ के अंदर कहाँ क्या है वह भी देख लीजिएगा। ऊपर भी देखिएगा, भीतर भी देखिएगा। और इतना ही नहीं, इस संसार के पार में स्वर्ग है, स्वर्ग भी दिखाई पड़ेगा। वहाँ जो कोई हैं वह भी दिखाई पड़ेंगे। नरक भी दिखाई पड़ेगा, नरक में जो कुछ है, यानी तीनों लोग, मर्तलोक दिखाई पड़ेगा, स्वर्ग लोक दिखाई पड़ेगा
और नरक लोक दिखाई पड़ेगा। लोक ही नहीं, उस लोक में जो कुछ है वह भी दिखाई पड़ेगा। ऐसा अगर होने लगे तब आप मानिएगा कि मेरी भीतर वाली आँख खुल गई। अभी तक आप स्वर्ग देखे हैं, नरक देखे हैं, मर्तलोक देखे हैं, आप देखे हैं, लेकिन आप अपने को नहीं देखे हैं कि हम कैसे हैं। आप परमात्मा को नहीं देखे हैं, परमात्मा कैसे है। तब क्या करना पड़ेगा? एक आँख और भीतर में है, एक आँख और भीतर में है, उसको कहते हैं आत्मदृष्टि। आत्मा की आँख जब खुलेगी न, तब आप अपने को भी देखिएगा, परमात्मा को भी देखिएगा, और देखते हुए आपको भाव बनेगा अहम ब्रह्म, अहम ब्रह्म, मैं परमात्मा हूँ। हर माने में आपको बोध होगा, ज्ञान में मैं अनंत हूँ, शक्ति में मैं अनंत हूँ, सत्ता में मैं अनंत हूँ, आनंद में अनंत। आनंद का अंत नहीं दिखाई पड़ेगा, शांति का अंत नहीं दिखाई पड़ेगा, सुख का अंत नहीं दिखाई पड़ेगा, सब माने में अनंतता का बोध होगा। ऐसा जब होने लगे तब समझिए कि आत्मा की आँख खुल गई। तो दो आँख भीतर में है, दो आँख दृष्टि चक दिव्य चक्षु और दिव्य आत्मचक्षु। एक आँख तो हम लोग देखिए रहे हैं, यह है आँख, चमड़े की आँख। तो दो भीतर में एक ये। अच्छा, सपना में अभी हम लोग कुछ देखते हैं, देखने का काम जब भी होगा तो आँख से ही होगा। तो सपना में किस आँख से देखते हैं? इस आँख से। एक बार टेबिएगा सपनाते समय, ये जो चमड़े की दो आँखें हैं, इन्हीं आँखों से सपना देखा जाता है। बकतपुर ये तो बंदे रहती है, बंदे रहती है। नींद में आप हैं, सपना देख रहे हैं, तो नींद में तो बंद है। तब किस आँख से देखते हैं? मन की आँख से देखते हैं, उसको कहते हैं मानस दृष्टि। तो मन की आँख एक, दिव्य दृष्टि दो, आत्मदृष्टि तीन, यारू चमड़े की दृष्टि चार। तो क्या प्रकार की आँख हो गई? बढ़िया से मिला। चर्म चक्षु, मानस चक्षु, दिव्य चक्षु, आत्म चक्षु। तो दिव्य चक्षु खुलता है दृष्टि के साधन से, बिंदु के ध्यान से। आत्म चक्षु खुलता है शब्द के ध्यान से। तो कितने साधन हो गए? नाम का जप एक, रूप का ध्यान दो, बिंदु का ध्यान तीन, नाद का ध्यान चार। यह चार बात अगर सीख लिए, समझ लिए, तो समझिए कि हमको पूरी दीक्षा मिल गई। किसी किसी पंथ में एक ही बात है, नाम का जप बता दिए, चाहे राम नाम जपने के लिए कहा जाए, चाहे कृष्ण नाम जपने का जाए। तो एक काम वहाँ आपका हुआ, नाम का जप मिल गया। किसी किसी पंथ में नाम का जप, रूप का ध्यान भी बताया जाता है। तो वहाँ दो काम आपका हो गया, दो दीक्षा मिल गई। और दृष्टि साधन, शब्द साधन तो लगता है कहीं है ये नहीं है। हाँ, राधा स्वामी के मत में जाइएगा, व्यास में प्रवचन सुनिएगा, तो वहाँ दृष्टि साधन की चर्चा होगी, सब साधन की चर्चा होगी। और सब जगह, चाहे देश विदेश में फैला हुआ हो, बस बहुत तो नाम जप होगा, रूप ध्यान होगा, पूजा होगी, पाठ होगा, इतने में। लेकिन संत मत में आरंभ से अंत तक चारों बात। तो चार दीक्षा तो हो गई, लेकिन आरंभ है मान जप से। जप में भी तीन प्रकार का जप है। एक है वाचिक जप, एक है उपांशो जप, एक है मानस जप। प्रायः अभी देखा जाता है
लोग दीक्षा देने वाले मानस जप ही बताते हैं, उपांशु जप और वाचिक जप नहीं। हमको भी दीक्षा मिली थी तो मानस जप ही बताया गया था। हम भी वर्षों से दीक्षा दिए तो मानस से जप बताए, जो बताए थे हम जाने थे। लेकिन जप से क्या क्या लाभ होता है इसको बढ़िया से नहीं जाने थे, नहीं जनाते थे। लेकिन मैं तो तरह तरह का साहित्य पढ़ता हूँ। पढ़ने के बाद मिला जप करने से यह लाभ वह लाभ, यह लाभ वह लाभ होता है। हम अपने जीवन में देखते थे कितना दिन पहले दीक्षा लिए, जब ध्यान कर रहे हैं वह लाभ क्यों नहीं हो रहा है। अब गुरु के बारे में विचारते थे, इससे बड़े गुरु धरती पर कहीं। इनके दर्शन पर्शन के लिए जब ब्रह्मा विष्णु महेश आते थे, सरस्वती लक्ष्मी पार्वती आती थी, ये अब कैसे गुरु होंगे। इतने बड़े गुरु मिले, साधन बढ़िया समझे। कल ने बोले थे जीवन भी संयम में बीता, किसी परेशानी का मुकाबला नहीं करना पड़ा, माँ बाप की सेवा भी नहीं करनी पड़ी। कह दिए थे जाओ तुम अपना काम करो, दुख सुख हम अपना भोग लेंगे। ब्याह शादी नहीं किए तो पत्नी वाली परेशानी से बचे रह गए, अब पत्नी नहीं हुई तो बाल बच्चे की परेशानी से बचे रहे, और सब परेशानी से बच लिए रहे, और जीवन भी बढ़िया बीता। तब लाभ क्यों नहीं बढ़िया से हुआ, क्यों नहीं बढ़िया से हुआ। तब हम किससे पूछें, जिनसे भी पूछते थे गोल मटोल बोलते थे। हम तो गोल मटोल पर स्वीकार करने वाले नहीं हैं। एक खाता दाम लीजिए, एक खाता काम कीजिए। तब गुरुदेव के जितने प्रवचन छपे थे सबको जमा किए, पन्ना पन्ना पढ़े। जब ध्यान पर जो भी बात जीवन भर में बोले थे सबको जमा किए। और भी जो पहुँचे हुए महात्मा थे, जो जब ध्यान खूब किए थे, उनके साहित्यों को पढ़े। तब जो कमी हमें रह गई थी, जिस कमी के कारण जप का लाभ, ध्यान का लाभ नहीं हो रहा था, उसकी जानकारी हो गई। अब देखिए, जपे में जप अगर हम लोगों का होगा तो होगा क्या। अभी सुन रहे थे भगवान शंकर बोल रहे थे, मननं विश्व विज्ञानं त्राणं संसार बंधनात् यतो करोति संसिद्धो मंत्र इत्यभिधीयते। त्रायते मननात् त्रायते जस्मान् तस्मान् मंत्रः परिकीर्तितः जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धि नौ संशय। मैया पार्वती जी से भगवान शंकर कहते हैं, देवी दीक्षा के समय जो जप मिलता है, जो नाम मिलता है जपने के लिए, जो मंत्र मिलता है जपने के लिए, अगर उसका जप ठीक से हो तो संसार का ज्ञान हो जाता है, परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। परमात्मा और संसार अलग अलग दिखाई पड़ता है। यह दिखाई पड़ता संसार में जो भी ज्ञान है, संसार में जो भी शक्ति है, परमात्मा से आ रहा है। यार इतना ही नहीं, जब तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक इधर अनिमा, गरिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वसित्व, इसित्व, ये 8 सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। पहले अष्ट सिद्धि प्राप्त होती है,
और फिर अंत में परमात्मा की प्राप्ति होती है। परमात्मा की प्राप्ति होती है, ये अनंत ज्ञान होता है, अनंत शक्ति होती है। और उससे पहले 8 सिद्धि 8 शक्ति प्राप्त होती है। तो देवी जी ने पूछा, अष्टधिक बोले तो जरा बताइए ना, महिमा किसको कहते हैं, गरिमा किसको कहते हैं, लघिमा किसको कहते हैं, अनिमा किसको कहते हैं, प्राप्ति पराकाम किसको कहते हैं, वसित्व वैसित्व किसको कहते हैं। तो भगवान शंकर कहते हैं, जब पकड़ सिद्ध होता है तो कोई मनुष्य 3.5 हाथ का होता है, वह अपने को बहुत छोटा बना ले सकता है, बहुत छोटा। अनिमा अनु शब्द से बना है। अनुविज्ञान में किसको कहते हैं, इतना छोटा कण जिससे संसार बना है, इतना छोटा कण इन आँखों से कौन कहे, यंत्र की आँखों से भी देखा नहीं जाता है। अनु इतना छोटा, उतना छोटा आप अपने शरीर को बना लेंगे तो लगेगा वो गुम हो गया। अनु जब दिखाई नहीं पड़ता है, इस शरीर को अनु के बराबर बना लिए तो दिखाई लोगों को, तो लोगों को तो अनु दिखाई नहीं पड़ेगा, ये अनु सबको देखेगा। तो जिसको माने जो कोई अपने को ये 3.5 हाथ से अनु के बराबर कर लेता है, बहुत छोटा कर लेता है, तब जो उसको अनिमा शक्ति प्राप्त हो गई है, अनिमा सिद्धि प्राप्त हो गई है। महिमा, महिमा में जो अपने को जितना फैलाना चाहता है उतना फैला देता है, तो समझ लो उसमें महिमा सिद्धि, महिमा सिद्धि का लाभ हो गया है। 3.5 हाथ के हजारों किलोमीटर हम अपने को फैला देंगे, अगर फैला लेते हैं तो यह हुआ महिमा सिद्धि। गरिमा में है कितना होंगे, 70 किलो होंगे, कोई को 60 किलो, कोई को 2 क्विंटल, मुटका मुटका 2 क्विंटल कोई को। यदि वह शक्ति प्राप्त हो जाएगी, हजारों क्विंटल 3.5 हाथ में भारी लगेगा, 3.5 हाथ है, हजारों क्विंटल। इसका माने है यदि ऐसा कोई कर लेता है, अपना भार जितना बढ़ाना चाहता है उतना बढ़ा लेता है, तो समझ जाइए उसको गरिमा सिद्धि का लाभ हो गया है। गरिमा सिद्धि का लाभ है। लघिमा में, लघिमा में जितना हल्का आप अपने को बनाना चाहेंगे उतना हल्का बना लेते हैं, तो फिर समझिए लघिमा सिद्धि की प्राप्ति होगी। तो अनिमा में बहुत छोटा बना लेना होता है, महिमा में बहुत बड़ा बना लेना होता है, गरिमा में बहुत भारी बना लेना होता है, लघिमा में बहुत हल्का बना लेना होता है। इसके बाद प्राप्ति है। तीनों लोकों में जो कुछ आप चाहते हैं अपनी शक्ति से उसको प्राप्त कर लेते हैं, तो समझ जाइए आप में प्राप्ति सिद्धि भी प्राप्त। तीनों लोकों में जितना चाहते हैं उतना अगर प्राप्त कर लेते हैं अपनी शक्ति से, तो समझिए वह पराकाम सिद्धि है। तीनों लोकों में जिसको बस में करना चाहते हैं, जिससे जो करवाना चाहते हैं करा लेते हैं, तो जब बस में कर लिए तो समझ जाइए कि आप में वसित्व जो बस में होता है, जो अधिकार में होता है, उसी को जो कहिएगा करेगा। जो बस में नहीं रहता है तब उसको जो कहिएगा वह नहीं करेगा। हर एक माँ बाप को पता है
कि आजकल कोई बेटा बस में बाप के नहीं है। बाप जो कहे वही बेटा करने लगे तो बस में है। बाप कहे कुछ बेटा करे कुछ, माँ कहे कुछ बेटी करे कुछ, पति कहे कुछ पत्नी करे कुछ, इसका माने है कि बस में